Hello students, good morning. Today's topic will be discussed about doubt classes. Plant cell. Plant cell में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे कि बेटा सेल के बारे में स्टडी किए थे, इसके डिफाइन कर दिए थे, डिस्कवरी हो गया था। इसके बाद ही साथ साथ हम जो बहुत सारे इसका जो प्रोकैरियोट्स के बारे में स्टडी किया था। अब प्रेजेंटली जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो होता है यूकैरियोट्स। क्या होता है यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल, इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में जो इसका डिफरेंस क्या होते हैं, प्लांट सेल में और इसका एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होते हैं, वो सारा चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इसमें देख लेते हैं कि क्या होता है इसका इसमें डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। फिर यूकैरियोटिक का बताते हैं। यार इसमें देखिए बेसिकली क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक में हमने बताया था कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस के पार्ट होते हैं, यानी जो होता है इसमें बेसिकली जो इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसके साथ साथ प्रोकैरियोटिक में जो होता है हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होने के साथ ही साथ इसमें अगर देखा जाता है कि जो इसमें राइबोसोमल डीएनए और डीएनए और आरएनए का जो परसेंटेज होता है, इसमें देखा जाता है जो डीएनए का और आरएनए का जो पार्ट होता है वो 1:2 का रेशियो होता है, जबकि यूकैरियोटिक में 1:1 का रेशियो पाया जाता है। यानी जो इसका डीएनए होता है, डीएनए और आरएनए में 1:2 का प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। इसके साथ साथ हमने बताया था सेल मेम्ब्रेन जो होता है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है सेल मेम्ब्रेन, जबकि यूकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग बताए थे इसका जो मेन पार्ट होता है, अगर देखा जाता है जो राइबोसोमल जो पार्ट होता है इसमें, यानी अगर प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो 70S टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक में 80S टाइप का राइबोसोम की कंडीशन होता है। इसके साथ साथ सिलिया फ्लैजिला में देखते हैं, सिलिया फ्लैजिला की जो स्ट्रक्चर उसमें होते हैं, स्ट्रक्चर होता है वो 9+0 का होता है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोटिक में होता है 9+2 के कंडीशन में होते हैं। इसके साथ अगर देख लिया तो सेल डिवीजन जो होता है माइटोसिस और मियोसिस जो होता है दोनों क्या होते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट पाए जाते हैं, बट इसका जो होता है यूकैरियोटिक में क्या होता है ये दोनों चीज प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही साथ साइक्लोसिस की संख्या, साइक्लोसिस जो होता है, साइक्लोसिस की कंडीशन अगर देखा था इसमें प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा प्रोटोप्लाज्म की कंडीशन क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में डेंस होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है वो लेस डेंस होता है। ये सारे इसका पार्ट होता है बेटा। अब हम लोग इसमें स्टडी करते हैं जो प्रोकैरियोटिक में जो पार्ट होता है वो क्या देखते हैं। बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक हम सबसे पहले देखते हैं एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल में हमने स्टूडेंट बताया था कि इसमें अगर देखा जाता है सबसे आउटर मोस्ट लेयर में क्या होता है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ इसमें न्यूक्लियर डीएनए और न्यूक्लियर का पार्ट होता है। ये होता है स्टूडेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ हमने बताया कि इसके कंडीशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या होता है कि दूसरा जो हम लोग देखते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ हम देखते जो न्यूक्लियस की बात होते हैं, न्यूक्लियस में अगर देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके साथ वैक्यूल्स पाए जाते हैं बेटा, वैक्यूल्स होते हैं। इसके आउटर सरफेस पर क्या होते हैं, इसके आउटर सरफेस पर आरएनए का पार्ट होता है, इट इज आल्सो नोन एज आरएनए। और ये यूकैरियोटिक है तो इसमें कैसा होगा, इसमें 80S टाइप का आरएनए होता है, 80S टाइप का आरएनए होता है, ये 80S टाइप का आरएनए होता है। अब इसके साथ ये देखते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इसमें जो इंटरनल भाग पाए जाते हैं, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट, इसके जो साइटोप्लाज्म की कंडीशन होते हैं, इसमें अगर देखा जाता है ये होता है वैक्यूल्स, वैक्यूल्स होता है, ये होता है राइबोसोम, राइबोसोम होता है। और राइबोसोम कितना प्रकार का होता है, ये 80S टाइप का होता है, 80S टाइप। इसके साथ साथ यहां पर देखा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ स्टूडेंट्स में जो होता है न्यूक्लियोलस होता है, जो न्यूक्लियोलस होता है डेंस होता है, ये भी राइबोसोमल पार्ट होता है, ये न्यूक्लियस साइट होता है। ये क्या होता है, इसमें देखा जाता है न्यूक्लियोलस, ये होता है न्यूक्लियर साइट। इसके साथ स्टूडेंट होता है इसमें राइबोसोम, ये क्रोमैटिन साइट का पार्ट होता है, क्रोमैटिन साइट होता है। ये होता है स्टूडेंट्स न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर होता है। न्यूक्लियर पोर का जो मेनली जो फंक्शन होता है, इसमें क्या होता है, यह न्यूक्लियर पोर जो होता है, ये बेसिकली इसका जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये क्रॉस, इसमें ऑस्मोसिस के कंडीशन में या जो उसको सेल से क्या जो होता है, इसको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेल्स का ट्रांसफ्यूजन के काम में हेल्प करता है, वर्किंग करता है। तो यहाँ पर ये भी पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें देखा जाता है स्टूडेंट, जो इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये सारे मिलकर के क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस कहते हैं। अब इसमें स्टूडेंट जो पाया जाता है, अगर देखा जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके साथ ही साथ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ लाइसोसोम भी होता है। इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं। सिंगल मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। सिंगल मेम्ब्रेनस पार्ट ये होता है स्टूडेंट क्लोरोप्लास्ट। ये होता है स्टूडेंट्स लाइसोसोम। ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाइंड होता है। इसको अभी आगे सब हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे सब लोग। और ये हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसको देखा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके साथ साथ इसमें पाए जाते हैं माइक्रोफिलामेंट भी होते हैं। माइक्रोफिलामेंट होते हैं। प्रोटोप्लाज्म की कंडीशन होती है। ये दोनों दोनों का तरीके से होता है बेटा। एनिमल सेल में ये साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म दोनों के कंडीशन में पाया जाता है। अब इसके साथ ही साथ जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट होता है बेटा, ये होता है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो ये साइटोस्केलेटन की तरफ फंक्शनिंग करता है। ये इन्वॉल्व होता है इसके बॉडी में। अब इसमें जो सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है, अगर देखा जाता है कि राइबोसोम में क्या होता है, इसमें एटीएस टाइप का भाग होता है। एटीएस टाइप के पाए जाते हैं। और यही जो होते हैं राइबोसोम का बेसिकली जो होता है फंक्शनिंग क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके से देखा जाता है बेटा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ये जो होता है इसमें सेलवार, जो एनिमल सेल में अगर देखा जाता है इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन अगर प्लांट सेल होता है तो उसमें ये चीज पाया जाता है। इसमें ये चीज पाया जाता है। तो ये सब इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसके साथ साथ इसमें एक सेंट्रियोल भी पाया जाता है। सेंट्रियोल अगर देख लेते हैं, या सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम पाया जाता है। यही सेंट्रोसोम जो होता है, इसके सराउंडिंग क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म की कंडीशन होती है। साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ऐसे ऐसे करते हैं, सेंट्रियोल कह सकते हैं। सेंट्रियोल कर ले, सेंट्रियोल होता है। और ये सब साइटोप्लाज्म का कंडीशन होता है। साइटोप्लाज्म ये सब बेटा होता है, ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल हो गया। दूसरा हम लोग स्टडी करते हैं बेटा, इसमें देखते हैं इसी का कंपैरिजन जैसे प्लांट सेल का स्टडी कर लेते हैं। दूसरा होता है प्लांट सेल। प्लांट सेल ये भी बेटा सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसी तरीके से पाया जाता है। इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। ये बेसिकली इसमें सेल वॉल केवल पाया जाता है, बाकी सब इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। प्लांट सेल में अगर देखा जाता है, ये राउंडेड शेप में होता है, जबकि इसका देखा जाता है इसका कोई शेप अगर इसका कोई फिक्स नहीं होता है। ये हेक्सागोनल होता है,
प्लांट सेल के लिए अगर देखते हैं, ये होता है बेटा प्लांट सेल का पार्ट होता है। देखते हैं इससे होता है, इसे कहते हैं आउटर सेल वॉल। आउटर सेल वॉल ये होता है इनर सेल वॉल। इनर सेल वॉल, इन दोनों के बीच में क्या होता है, अगर इसका देखा जाता है, इन दोनों के बीच में एक मिडिल लेविला का पार्ट होता है, इसे कहते हैं मिडिल लेविला। इन बिटवीन आउटर सेल एंड इनर सेल इज नोन एज मिडिल लेविला। आउटर सेल वॉल, आउटर सेल वॉल, ये होता है इसका मिडिल लेविला का पार्ट होता है, मिडिल लेविला। अब इसमें देखा जो होता हमने बताया सेम कंडीशन, इसमें भी जो होता है ये होता है, इसे कहते हैं, ये इसका जो होता है राइबोसोमल पार्ट होता है। ये राइबोसोम, राइबोसोम होता है। राइबोसोम, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इट इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। इट इज आल्सो नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज nuclear wall, nuclear membrane and nuclear pore, nuclear pore, and this is known as nucleolus. Nucleolus, and this is known as nuclear cell. Nucleolus, nucleolus, and this is known as nuclear cell. Nuclear cell. All of these combining form known as, ये सभी क्या करते हैं, इसे कहते हैं सेल वॉल, न्यूक्लियस, सॉरी, इसे कहते हैं न्यूक्लियस।
ये न्यूक्लियस हो गया। अब इसमें जो एक कोड होता है ये क्रोमोसोम का पार्ट होता है, क्रोमोसोमल पार्ट, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्रोमोसोम या न्यूक्लियर थ्रेड, ये हो गया न्यूक्लियर थ्रेड और क्रोमोसोम। ये न्यूक्लियस का पार्ट होता है बेटा। है अब इसमें जो होता है प्लांट सेल में सिंगल एक न्यूक्लियस होता है। ये कैसा होता है, एक लार्ज न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस होता है, सिंगल न्यूक्लियोलस होता है। सिंगल प्लांट सेल में वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स होता है सिंगल। जो टोनोप्लास्ट का इसका जो आउटर वॉल होता है ये टोनोप्लास्ट का बना होता है, टोनोप्लास्ट का बना होता है। इसमें वैक्यूलर शेप होता है। अगर इसमें दिखाता है, इसमें क्या होता है, वैक्यूलर शेप होता है, वैक्यूलर शेप होता है। अब यहाँ पर जो होता है इसके बॉडी में अगर देखा जाता है स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसके साथ राइबोसोम इसको क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसके साथ ही साथ गोल्गी बॉडी पाया जाता है, गोल्गी बॉडी। इसके साथ साथ इसको लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम। माइक्रोफिलामेंट पाया जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाया जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, here it is also known as mitochondria, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का कार्य करता है। इसमें जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ये बेसिकली इसमें पिगमेंटेशन का फॉर्मेशन होता है जो क्लोरोफिल होता है, और ये जो होता है सिंथेसाइज करता है फोटोसिंथेसिस में। इसके साथ साथ हमें बताया गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या करता है, ये सेल प्लेट के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ देखा जाता है जो बेसिकली ये अगर इसमें देखा जाता है जो दूसरा इसका पार्ट होता है लाइसोसोम होता है, जो हाइड्रोलिक नेचर का होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है इसमें इन्वॉल्व होता है। ये होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट कर सकते हैं, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। इसके साथ साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो होता है साइटोस्केलेटन की तरफ फंक्शनिंग करने का कार्य करता है, साइटोस्केलेटन के रूप में इन्वॉल्व होता है। इसमें जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम हमने बताया स्टूडेंट एक ऐसा होता है, राइबोसोम होता है एटीएस टाइप का होता है राइबोसोम। राइबोसोम कैसा होता है, एटीएस टाइप का होता है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें 70s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे इसमें देखा जाता है इसके जो इंटरनल होता है, अगर जो इंडोप्लाज्मिक होता है आउटर सरफेस को क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक होता है, रफ
आउटर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउटर एंड इनर कैसा होता है, इनर स्मूथ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो इस तरीके से देखा जाता है स्टूडेंट जो होता है ये प्लांट सेल में ये इसके जो बॉडी फंक्शन है लगभग नियर अबाउट क्या होता है, लगभग समथिंग सभी क्या होता है इक्वलिटी होती है दोनों में। एनिमल सेल में देखा जाता है, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या होता है यूकैरियोटिक सेल, दैट इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल, बोथ आर सिमिलर बट इन द प्रेजेंस ऑफ इन द एनिमल सेल देयर सेल वॉल इज आल्सो एब्सेंट, हियर सेल वॉल इज प्रेजेंट। अब ये सेल वॉल होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेल वॉल के रूप में होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल इसे कह सकते हैं, ये प्राइमरी सेल वॉल होता है, इसके साथ इसमें मिडिल लैमेला होता है, इसके साथ ये टर्सरी सेल वॉल के रूप में होता है। हालांकि इसमें मिडिल लैमेला का अलग से मेंशन किया गया है, मिडिल लैमेला, इसमें सेकेंडरी सेल वॉल, तीन सेल वॉल होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। तो ये जो होता है अगर इसको देखा आता है, इसी में ये मिडिल लैमेला होता है, इसी में एक लेयर और होता है उसे कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। और ये तीनों मिल करके क्या करते हैं, ये सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ये तीनों जो होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या होता है, ये सेल वॉल के रूप में होते हैं, सेल वॉल। ये स्टूडेंट जो होता है इसको यूकैरियोटिक सेल में ये डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर फॉर्म, डिफरेंट टाइप्स के सेल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब इसी तरीके से इसका देखा था स्टूडेंट्स, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, बेसिकली जो डिफरेंस हम देख लेते हैं एक बार, इसके बाद दोनों में प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हम बताते हैं आगे बेसिकली होता क्या है। अब हम लोग देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डिफरेंस क्या होता है, इसे नोट करते हैं बेटा। इसे भी आगे सभी लोग डिटेल में पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप लोग इसको केवल फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर हम आगे इसको डिटेल में बताएंगे। प्रोकैरियोटिक और इधर होता है बेटा यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। नाम सही हमने बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस एब्सेंट ये होता है। इसी को हम कह सकते हैं ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट। इसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसमें देखा आता है जो हिस्टोन प्रोटीन, ट्रू न्यूक्लियस इट मींस न्यूक्लियर वॉल। अभी जैसे आपने बताया क्या होता है, न्यूक्लियर वॉल, न्यूक्लियर वॉल, न्यूक्लियर सेल, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सैक, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस और इसके न्यूक्लियर सेल, इसका क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन थ्रेड, ये सभी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और इधर क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तीसरा इसको देखते हैं, अगर देखा आता है सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है बेटा। जितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया जो होते हैं
क्लोरोप्लास्ट देख लिया जाता है, और इसके साथ जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का होता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इधर क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन अगर देख लेते हैं, जो न्यूक्लियर का जो क्रोमोसोम में होते हैं, उसमें क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। इसमें जो होता है हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसके साथ जो होते हैं आरएनए, डीएनए आरएनए का होता है, डीएनए आरएनए, डीएनए टू आरएनए। ये कैसा होता है? रेशियो उसका देखा जाता है 1:2 का होता है। इसमें क्या होते हैं? 1:1 का रेशियो होता है। किसका? डीएनए और आरएनए का। इसके साथ साथ जो होता है, इसमें देखा जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फ्रेजर कंडीशन, सीलिया फ्रेजम। फ्रेजा एक कैसा होता है? 9+0 टाइप का होता है, जबकि यहाँ पर कैसा होता है? ये 9+2 टाइप का होता है, 9+2 टाइप का। इसके साथ साथ देखते हैं साइक्लोसिस, मूवमेंट होता है साइक्लोसिस, स्लाइकोसिस एब्सेंट होता है। साइक्लोसिस जो होता है बेटा, अगर देखा तो जो यूकैरियोटिक में जो होता है, बेसिकली जो फीडिंग का और इसका उसका कंडीशन होता है, उसकी बात को कहते हैं फीड करने का, ये एब्सेंट होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है? साइक्लोसिस प्रेजेंट होता है। साइक्लोसिस इनमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ देखते हैं स्टूडेंट जो और इसका होता है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ऊपर रख करते हैं। इसके साथ साथ होता है बेटा साइक्लोसिस के साथ एब्सेंट होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, सीलिया हो गया। इसका एक डिवीजन, सेल डिवीजन की बात कर लेते हैं। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन माइटोसिस एंड मियोसिस एब्सेंट होता है। बट इसमें क्या होता है? ये बेटा केवल इसके सेल्स की बात हो रही है। अगर देखा रिप्रोडक्शन की कंडीशन में, वहां पर जो अलग चीज होता है, सेल डिवीजन एब्सेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है? सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है। यानी इसमें जो सेल डिवीजन होता है माइटोसिस की और मियोसिस की भी जो होता है, ऐसी कंडीशन क्या होती है? प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ देखा था इसमें प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है। इसमें प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लेस होता है, लेस डेंस होता है। लेस डेंस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म कंडेंस होता है, बहुत गाढ़ा होता है, जबकि वहां पर क्या होता है? बहुत पतला होता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाता है बेटा, इसमें बहुत सारे इसका और इसमें होते हैं जो बेसिकली, एक चीज और देख लेते हैं 10 पॉइंट में, एक छूट रहा था, सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। और यहां पर सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये बेटा हो गया इसका डिफरेंस। ये तो इतना इसका डिफरेंस की बात होती है। अब हम लोग दूसरा हम लोग स्टडी करते हैं, इसी में देख लेते हैं प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस।
अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया? अब हम लोग दूसरा देखते हैं, प्लांट और एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, फिर हम लोग दूसरा देखते हैं। प्लांट सेल ये देखते हैं बेटा, एनिमल सेल। ये सब बेटा बहुत छोटा होता है, बहुत इजी होता है, बस बल्कि इसमें क्या होता है, इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन होता है इसमें से बच्चे जो होता है छोड़ देते हैं या फंस जाते हैं। पहला जो होता है इसमें देखते हैं, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। प्लास्टिक इसमें क्या होता है, प्लास्टिक यानी जो होता है, प्लास्टिक को देखा होता है, हम आगे बताएंगे 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। 3 टाइप्स के होते हैं, आगे बताया जाएगा डिटेल में। प्लास्टिक प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्लास्टिक क्या होता है, एब्सेंट होता है, प्लास्टिक इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ देखा जाता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होते हैं, सेंट्रियोल इसमें एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल इसमें प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके साथ बहुत सारे होते हैं बेटा, अगर देखा जाता है रिजर्व फूड मटेरियल, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल। इसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, और इसमें क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन। ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। ये जो 4 होते हैं बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर होता है, और ये यूकैरियोटिक टॉपिक, यूकैरियोटिक सेल का ये कैसा होता है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसके बाद आप लोग इसको स्ट्रक्चर को याद करिएगा बेटा, इसको ड्राइव कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आप लोग अपना प्लांट सेल से होते हैं, प्लांट सेल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, करीब 3-4 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं, अधिक से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये सारे 5-6 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसको बहुत हल्के में मत लीजिए, इसको लर्न करिए। तो आज के लिए बेटा इसका ये रिवीजन क्लास था, डाउट क्लासेस थे, बच्चों का कुछ लोग बता रहे थे, तो इसमें जो अपना देखिए ध्यान करिए, याद करिए, है ना। थैंक यू।